चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं वहाँ पे। और मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और बहुत टाइम के बाद जो हमारा ये चैनल है ट्रेडर दीपा, उस चैनल पर ये वीडियो आ रही है क्योंकि बहुत टाइम का गैप हो गया उस चैनल पर। चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। इस चैनल पर तो वीडियोज़ आती रहती हैं, कभी कभार मिस हो जाता है जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बट इस चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो उस पर डाल सकूँ। जो भी हमने स्ट्रैटेजी अभी तक सीखी है, हर स्ट्रैटेजी को हम चेक कर सकें कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें कितने अच्छे ट्रेड कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे स्ट्रैटेजी वाइज। क्योंकि हमें एक एक स्ट्रैटेजी को चेक करना है, उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे आएगी ट्रेडर दीपा में। और सारी स्ट्रैटेजी को एक साथ में चेक करके देखेंगे कि कैसा ट्रेड बनता है, कि वहाँ पे हमारा ट्रेड जो रहता है वो प्रॉफिटेबल रहता है। वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, सारी स्ट्रैटेजी को एक साथ में रख के उसकी वीडियो जो है वो आएगी। चलो ट्रेडिंग सीखते हैं इस चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अभी दिसंबर मंथ पूरा बाकी है और जैन मंथ से हो सकेगा तो हम यहाँ पे करेंगे पेपर एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि अभी हम कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग। अगर आप पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा कि यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं और जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो एक महीना हमारे पास अभी पूरा है, तो उस महीने में हम सारी स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे। और एक स्ट्रैटेजी की वीडियो और आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी। मैंने सोचा था इसी वीकेंड पे डाल दूंगी, बट टाइम ना होने के कारण मैंने वो वीडियो डाला नहीं है। तो 1-2 दिन या 3 दिन या फिर इसी वीकेंड पे आपको वो वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे इस चार्ट में, अगर आज की डेट में चार्ट में देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ भी मार्क ही नहीं किया है, सिंपल 5 मूविंग एवरेज मार्क किया है। बाकी यहाँ पे देखोगे ना, कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे मार्क ही नहीं किया है, ना ही प्रीवियस डे हाई मार्क किया, ना प्रीवियस डे लो, ना क्लोजिंग, ना पिवोट पॉइंट, कुछ भी नहीं मार्क किया। सिर्फ यहाँ पे हमने 5 मूविंग एवरेज लगाया है, जो कि आप देख रहे होंगे। जो ग्रीन कलर की जो भी कैंडल है ग्रीन रेड, उनके साथ में ये ग्रीन कलर की लाइन जो जा रही है ना, ये हमारा 5 मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 5 मूविंग एवरेज से हमें बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड मिले और कितने ट्रेड हमारे सक्सेस हुए, कितने एसएल हिट हुए। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैंडल, अगर बहुत बड़ी कैंडल होती है बैंक निफ्टी की, जैसे 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, इतने बड़े बड़े पॉइंट की कैंडल बनेगी, तो वहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, जैसा कि आपने हमारे पहले की वीडियो में भी देखा होगा। अब यहाँ पे हम चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको निफ्टी की वीडियो भी आ जाएगी चैनल पर। और यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल। और यहाँ पे आप देखोगे ना, मूविंग एवरेज से यहाँ पे हमें ट्रेड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कैंडल भी बड़ी है और साथ में आप देखोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी इस कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ने टच किया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ना, सारी की सारी कैंडल यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी है ना, सारी मूविंग एवरेज को टच की है या तो मूविंग एवरेज के नीचे बनी है, ठीक है। एक कैंडल आप यहाँ पे देखोगे, ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी है प्लस मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया। तो सेकंड कैंडल जैसे इसको ब्रेक करते हम एंट्री लेते, बट सेकंड कैंडल इस ग्रीन वाली कैंडल ने उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना 5 मूविंग एवरेज से, ठीक है। और कहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे और हमारा 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को ध्यान से देखेंगे, ये कैंडल बेरिश बनी है, ज़्यादा बड़ी पॉइंट की कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे एक एंट्री मिलती है 5 मूविंग एवरेज से, जैसे ही सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करती है। आप ध्यान से देखोगे ना, इस वाली कैंडल ने, इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को नीचे साइड में ब्रेक किया है और यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री, ठीक है। अब जब यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो जो हमारा एसएल रहेगा, इसी रेड वाली कैंडल पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा और हमारा जो टारगेट है, मिनिमम हमें 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 1:2 का टारगेट लेने आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो रहेगा इसी रेड कैंडल पे रहेगा, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे एक हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला है। यहाँ पे आपने देखा एक हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऐसे बहुत कम पॉइंट का था, टारगेट हमें बहुत अच्छा मिला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है 5 मूविंग एवरेज से और भी ट्रेड बने हैं क्या कहीं पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, कोई भी कैंडल यहाँ पे देखोगे, सारी की सारी ज़्यादातर कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को, इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, बट कैंडल देखेंगे ना तो विक्स नीचे साइड में है, भले ही रेड बॉडी है बट विक्स नीचे साइड में है और बॉडी ऊपर साइड में है, तो इसे हम बेरिश कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर इस बॉडी को देखते थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होता, विक्स छोटी होती, तो हम इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे हमारी बेरिश कैंडल बनी है,
ठीक है। यहाँ पे भी इस कैंडल को भी हम बेरिश कैंडल बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रीन बॉडी है, इसमें भी हम एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो सेलर थे वो हावी थे। यहाँ पे आप देखोगे विक्स बड़ी है और नीचे साइड में ग्रीन बॉडी है, ठीक है। तो एक एंट्री अगर आप लेना चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाली कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। सेकंड कैंडल ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया और आप देखोगे इस वाली कैंडल में हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया, ठीक है। और आप देखोगे ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं था, छोटा सा एसएल था, तो हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से और भी कहीं ट्रेड बने हैं क्या, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके यहाँ पे सारी कैंडलों ने मूविंग एवरेज को टच किया है। और एक दो कैंडल अगर इसके नीचे बनी है मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमें जो भी कैंडल देखना है मूविंग एवरेज के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को, ये ग्रीन वाली कैंडल को, ठीक है, तो ये भी हम बुलिश कैंडल ही बोलेंगे, बेरिश कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कैंडल को देखेंगे तो मूविंग एवरेज को कोई भी किसी भी कैंडल ने टच नहीं किया। और यहाँ पे एक देखोगे अच्छा मूवमेंट भी लास्ट में थोड़ा सा देखने को मिला, बट यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेज से हमें टोटल देखेंगे 2 ट्रेड मिले। एक तो यहाँ पे हमारा अच्छा सा टारगेट हिट हुआ और एक यहाँ पे हमारा एसएल छोटा सा हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें टोटल जो मूविंग एवरेज से ट्रेड था 5 मूविंग एवरेज से, यहाँ पे आप देखोगे तो हमें टोटल 2 ट्रेड मिले, ठीक है, 2 ट्रेड मिले। और दोनों ट्रेड में देखेंगे तो एक हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है, एक एसएल हिट हुआ और एक हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। टारगेट भी हमें अच्छा खासा मिला होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट भी अच्छा मिला और एसएल हमारा छोटा सा हिट हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज को अगर हम यूज़ करते आज की इसमें मार्केट में, तो यहाँ पे हमें एक टारगेट बहुत अच्छा मिला और दूसरे में हमारा एसएल हिट हुआ। अगर ऑल ओवर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही क्लोज हुए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर हमने बैंक निफ्टी में, ठीक है, 500 का लॉस रखा, स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट 1000 पॉइंट का रखा, यानी 500 पॉइंट एक्स्ट्रा का हमने टारगेट रखा, एक में हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, यानी कि अगर हमने 500 का ऐसे रखा था तो यहाँ पे हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है, 1:2 के हिसाब से। सेकेंड ट्रेड में हमने वापस से 500 का लॉस रखा और 500 का एसएल रखा, 1000 पॉइंट का टारगेट, तो यहाँ पे 1000 पॉइंट का टारगेट तो नहीं मिला, यहाँ पे हमारा 500 का एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो एक में हमने 1000 रुपये कमाया और एक में हमने 500 रुपये का लॉस खाया, तो भी हम ऑल ओवर देखेंगे तो 500 के प्रॉफिट में ही क्लोज हुए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक